हिमाचल की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं हिमाचल डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप हिमाचल की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश में ठंड का असर तेज हो गया है और अधिकतर जिलों में तापमान तेजी से गिर रहा है। विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान 0 से नीचे चला गया है। कई इलाकों में सुबह के समय पाला जमना शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीण जीवन प्रभावित हो रहा है। किसानों के अनुसार ठंड बढ़ने से सेब और सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में कुछ फसलों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। पर्यटकों की संख्या भी अचानक बढ़ गई है, क्योंकि कई लोग शुरुआती बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो रात में सुनसान रास्तों पर यात्रा न करें और पहाड़ी सड़कों पर फिसलन को देखते हुए सावधानी बरतें। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना बताई जा रही है। शिमला में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण ट्रैफिक दबाव काफी बढ़ गया है। विशेषकर मॉल रोड, रिज, लक्कड़ बाजार और ढली क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। प्रशासन ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में पर्यटकों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है, जिससे शहर के मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बन रही है। यातायात विभाग ने वैकल्पिक रूट जारी किए हैं और कई मार्गों पर एक तरफा व्यवस्था लागू की गई है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि सीजन शुरू होते ही भीड़ बढ़ना सामान्य है, लेकिन इस बार संख्या अपेक्षा से अधिक है। कई लोग छुट्टियों और सप्ताहांत पर शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे पार्किंग व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया है। कुछ स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि जाम के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के तहत कुछ नए कैमरे भी लगाए गए हैं। उम्मीद है कि छुट्टियों के बाद भीड़ थोड़ी कम होगी। कांगड़ा जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक 24x7 सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। योजना में नई एम्बुलेंस, अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की थी, जिसे अब प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड से मरीजों का डेटा सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध रहेगा, जिससे इलाज में तेजी आएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग रोगियों के लिए विशेष सेवा केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। कुछ अस्पतालों में नए उपकरण लगाए जा रहे हैं, ताकि गंभीर मामलों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही हो सके। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि नई योजना से आपातकालीन सेवाएं तेज और अधिक प्रभावी होंगी। लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। कुल्लू घाटी में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने कई नए एडवेंचर स्पॉट विकसित करने की योजना तैयार की है। इसमें पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय युवाओं को इन गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हों। इसके साथ ही सुरक्षा मानकों को भी सख्त किया जाएगा, क्योंकि हाल के वर्षों में कुछ दुर्घटनाओं की वजह से पर्यटन गतिविधियों पर सवाल उठे थे। प्रशासन उन स्थानों पर बेहतर पार्किंग, टॉयलेट, गाइड सर्विस और सूचना केंद्र बनाएगा, जहां पर्यटक सबसे अधिक आते हैं। होटल और होमस्टे व्यवसायियों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे पर्यटन सीजन और मजबूत होने की उम्मीद है। पर्यटक भी नए अनुभवों के लिए उत्साहित हैं। योजना अगले महीने से लागू होने की संभावना है और अधिकारियों का मानना है कि इससे कुल्लू की अर्थव्यवस्था में काफी सकारात्मक बदलाव आएगा। बिलासपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर शुरू किया गया अभियान अब पूरे क्षेत्र में गति पकड़ रहा है। ग्रामीणों ने खुद पहल करते हुए पारंपरिक जल स्रोतों, बावड़ियों और तालाबों की सफाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने भी कई गांवों में टैंकों और छोटे जलाशयों की मरम्मत का काम शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पानी की कमी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर संरक्षण की पहल सबसे प्रभावी मानी जाती है। बारिश कम होने से कई जगहों पर जल स्तर घटा है, इसलिए ये अभियान समय की जरूरत है। जल विभाग ने बताया कि लोगों को वर्षा जल संचयन तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है और स्कूलों में इस विषय पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। कई युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश फैलाना शुरू किया है, जिससे अभियान और भी मजबूत हो रहा है।
स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सामूहिक प्रयास से आने वाले महीनों में जल स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों का पर्यटन सीजन जल्दी शुरू हो गया है और इसी वजह से शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और किन्नौर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में होटल बुकिंग तेजी से बढ़ रही है। पर्यटन विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह करीब 35% ज्यादा बुकिंग दर्ज की गई है। बर्फबारी की उम्मीद और लंबे वीकेंड के चलते पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार मांग बेहतर है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकती है। हालांकि बढ़ती भीड़ के कारण ट्रैफिक समस्या और पार्किंग की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। पुलिस विभाग ने पर्यटकों को एडवाइजरी जारी करते हुए मौसम की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी है। साथ ही ऊपरी इलाकों में फिसलन और अचानक मौसम बदलने को लेकर भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय दुकानदारों और टैक्सी चालकों का कहना है कि बढ़ती पर्यटक संख्या से उनकी आमदनी में भी सुधार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर तेजी से बन रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने 3 नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी है, जिनके आने से करीब 1200 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। उद्योग विभाग ने बताया कि ऊना को भविष्य में एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है, जिसमें सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और पानी की उपलब्धता को मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार किया जा रहा है। कई कंपनियों ने महिलाओं को भी उत्पादन इकाइयों में शामिल करने की इच्छा जताई है, जिससे स्थानीय स्तर पर महिला रोजगार में बढ़ोतरी होगी। सरकार का दावा है कि ऊना में निवेश माहौल बेहतर हुआ है और आने वाले महीनों में और कंपनियां यहां उत्पादन शुरू कर सकती हैं। व्यापारियों का मानना है कि ऊना का भौगोलिक स्थान इसे निवेश के लिए आकर्षक बनाता है। शिमला शहर में बढ़ती आबादी और सीमित पानी के स्रोतों के चलते पानी की कमी लगातार चुनौती बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने शहर में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई योजना तैयार की है। योजना के तहत पुराने पाइपलाइन नेटवर्क को बदला जाएगा ताकि पानी की बर्बादी कम हो सके। इसके अलावा नए बोरवेल और पानी स्टोरेज टैंक भी बनाए जाएंगे। शहर के ऊपरी इलाकों में पानी की आपूर्ति बेहतर करने के लिए प्रेशर बूस्टर पंप लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों में पानी की कमी अधिक होती है, इसीलिए अभी से तैयारी जरूरी है। नगर निगम ने नागरिकों से पानी का सही उपयोग करने और बर्बादी रोकने की अपील की है। कई स्थानीय निवासी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि योजना का काम समय पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्षों में देर के कारण नागरिकों को कठिनाई हुई है। सरकार ने भी इस परियोजना के लिए अतिरिक्त बजट देने का आश्वासन दिया है। मंडी जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से कई किसानों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में नुकसानी का सर्वे शुरू कर दिया है। कृषि विभाग के कर्मचारियों की टीम खेतों में जाकर नुकसान की सही स्थिति का आकलन कर रही है। सरकार का कहना है कि सर्वे पूरा होने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने इस सीजन में आलू, मटर और सब्जियों की फसल तैयार की थी, लेकिन मौसम खराब होने से काफी नुकसान हुआ। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। स्थानीय प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उन्हें मुआवजा और बीमा राशि जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों ने मांग की है कि सर्वे निष्पक्ष तरीके से हो ताकि उन्हें सही लाभ मिले। कृषि विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि किसानों को भविष्य में मौसम आधारित खेती और नई टेक्निक अपनानी चाहिए ताकि नुकसान कम हो सके। धर्मशाला में होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को ध्यान में रखते हुए HPCA ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्टेडियम में सुरक्षा, दर्शक सुविधाएं, पार्किंग व्यवस्था और ग्राउंड की मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पिच को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है और ग्राउंड स्टाफ लगातार काम कर रहा है। पर्यटन विभाग ने भी कहा है कि मैच के दौरान हजारों दर्शकों के आने की उम्मीद है, जिससे होटल व्यवसायियों को भी लाभ होगा। स्थानीय व्यापारी उत्साहित हैं क्योंकि ऐसे बड़े आयोजन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। पुलिस विभाग ने सुरक्षा के लिए विस्तृत प्लान बनाया है, जिसमें ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन शामिल है। पिछले मैचों की तरह इस बार भी स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक आने की संभावना है। HPCA का दावा है कि धर्मशाला स्टेडियम की सुंदरता और ठंडा मौसम इसे अन्य स्टेडियमों से अलग बनाता है।